ग्रैंड मुसल्ले के भीतर हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये सबसे बड़ा एक तरह से प्रार्थना स्थल कह सकते हैं। मैं पूछ रही थी कुछ लोगों से कि क्या ये दिल्ली के जामा मस्जिद जैसी बड़ी जगह मानी जा सकती है, शायद उसी का एक इक्विवेलेंट होगा। फिलहाल अभी मेरे सामने आप एक कैसे दर्दनाक तस्वीर देखेंगे जिसमें यहाँ ताबूत रखे हुए हैं। 4 ताबूत हैं यहाँ पर, ये देखिए। फ़िलहाल हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे 1 2 3 4, और ये जो चौथा ताबूत है यहाँ बताया जा रहा है कि ये आयतुल्ला अली ख़ामनेई की फरवरी के महीने में बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या की गई थी। उनके साथ उनके परिवार के कई लोगों को मार दिया गया था, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी छोटी बेटी भी शामिल थी। ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तस्वीरें, फूल, और ये शायद यहाँ इसको साफ़ करके खिदमत का जज्बा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको आखिरी बार छू लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जाफरी साहब यहाँ पर मौजूद है, मौलाना जाफरी। इनको कई बार आप ऑनलाइन वीडियोज़ में तो मेरे साथ देखते रहे, लेकिन यहाँ तेहरान में उनसे मुलाकात हुई है। जाफरी साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये 4 ताबूत हैं, क्या मैंने सही कहा कि उनके परिवार वालों के हैं? हाँ, ये 4 ताबूत हैं जिसके अंदर आयतुल्ला ख़ामनेई हैं, और आयतुल्ला ख़ामनेई के साथ जो है तो उनकी नवासी है, जो उनकी ज़हरा है, जो 14 महीने की है। उनका ताबूत भी, उनका पैकर भी यहाँ पर सेफ रखा गया। उनकी बहू है जो आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामनेई की बीवी हैं, तो इनका भी उसके अंदर है। उनके एक दामाद हैं, उनका भी लाशा है। तो ये उनकी फैमिली मेम्बर्स थे जो वहाँ पर उस वक्त जो है उन लोग जिनकी शहादत हुई, और वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये किस तरह के ताबूत हैं जिन्होंने 4 महीने तक उन डेड बॉडीज को रख लिया? देखिए आप, इसका जो मेक है ये नॉर्मल ताबूत की तरह नहीं है। ये जो है ये फ्रीज किए गए थे, तो ये ताबूत में रख के इसे फ्रीज किया गया। तो ये ताबूत को, पूरी बॉडी को जो है 4 महीने तक जो है वो सेव किया गया था, और जो फ्रीज थी बॉडी, और उसके बाद लाई गई। अभी भी जो वहाँ पर रखा गया है वो गर्मी की वजह से वो पूरा एरिया को उसको फ्रीज किया गया है, और हर कुछ घंटे के बाद बॉडी को नीचे लाते हैं, बॉडी फिर फ्रीज होती है, फिर उसके बाद बॉडी को ऊपर ले जाते हैं। तो कंप्लीट एक सिस्टम है जहाँ पर बॉडी को इंश्योर किया गया है कि बॉडी सेफ रहे। लेकिन यहाँ पर एक आम एरिया में उसको रख दिया गया है, तो यानी कि दफनाया नहीं गया न सिर्फ कि आयतुल्ला अली ख़ामनेई को, बल्कि उनके पूरे परिवार को नहीं दफनाया गया। पूरे परिवार को नहीं दफनाया गया, सबका तदफीन साथ में होगी। जिनके सबके लाशें रखे हुए हैं, इन सब की तदफीन जो है, जो इनका बरियल है वो मशहद में होगा इंशाल्लाह। तो सबका बरियल अभी पेंडिंग है, और सबका साथ में होगा। मैं यहाँ देख रही थी कि यहाँ लोग बैठ के बाकायदा एक मजमूई तरीके से कलेक्टिवली यहाँ पर रो रहे हैं। इसका क्या ट्रेडिशन है एक साथ होने का? देखें, हम लोग क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम जो है वो सेंट्रल है हमारी फ़िक्र के अंदर। हम अपने हर गम को इमाम हुसैन के गम से रिलेट करते हैं, और जब हम अपने गम को देखते हैं और इमाम हुसैन के गम को देखते हैं तो हमें लगता है हमारा गम कुछ भी नहीं। जैसे रहबर मुअज़्ज़म शहीद हुए तो बहुत बुरी तरीके से उनकी शहादत हुई, लेकिन उनका ख़ानदान बाकी था। उनका लाशा ज़मीन पे नहीं पड़ा हुआ था, इमाम हुसैन का लाशा ज़मीन पे पड़ा हुआ था, बेगोरो कफन था। इमाम हुसैन को किसी ने कफन नहीं दिया, इमाम हुसैन को किसी ने दफन नहीं किया, इमाम हुसैन की बेटियों को कैद किया गया उनको। तो हम अपने गम को जब इमाम हुसैन के गम से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा गम शदीद है, लेकिन हुसैन इब्न अली ने अगर इतना बड़ा गम सहा, दीन के लिए, हक़ के लिए कुर्बानी दी, तो वो हमें इंस्पायर करता है कि हम इमाम हुसैन के गम को याद करें, और फिर ये समझें कि अगर इमाम हुसैन कुर्बानी दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। तो वो इंस्पायर करता है। जी हाँ, इससे पहले कि मैं और अहम सवाल पूछूँ, एक तो जो इसी में जुड़े हुए हैं बैरियल से ही, मैंने बाहर यहाँ पर देखा कि लोग जो हैं वो मातम कर रहे थे। तो मुझे जो अब तक हिंदुस्तान में मैंने देखा था कि मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है इमाम हुसैन के लिए, लेकिन क्या मातम किसी के लिए भी किया जा सकता है? देखें, मातम जो है वो गम की निशानी है, गम का इजहार है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बाप, या खुदा ना करे किसी का बाप या किसी की माँ मर जाए तो फ़ौरन वो अपने सीने पे हाथ मार लेता है, वो मातम की कैफियत। एक्चुअली मातम वही ट्रेडिशन है जहाँ पर गम की कैफियत जो है, गम की कैफियत इतनी बढ़ जाए कि इंसान अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए और बेसाख्ता अपने सीने पे या अपने सर पे हाथ मार ले, इसे मातम कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो हम शहादतें हैं इनको हम इमाम हुसैन से जोड़ते हैं, यानी हम यही कहते हैं कि हुसैन का एक नौकर हुसैन की राह में शहीद हो गया। तो मातम आयतुल्ला ख़ामनेई पे नहीं, इमाम हुसैन पे भी करते हैं। यानी इमाम हुसैन, आप शेर सुनेंगे तो शेर इमाम हुसैन के पढ़े जाते हैं। मिसाल के तौर पर शेर पढ़ा जाता है कि हुसैन प्यासे शहीद हुए थे, अली ख़ामनेई आप भी प्यासे शहीद हुए।
मसलन हुसैन की बेटी जो है वो करबला में उसके खैमे जलाए गए थे, आपकी भी नवासी के खैमे जलाए गए। तो वो गम को करबला से रिलेट किया जाता है ताकि वो लोग जो हैं इसको उसी रास्ते में समझते हैं, यानी अजुंजा में तो नहीं देरी लगा, इसको उसी रास्ते में समझते हैं कि हम लोग ये तमाम कुर्बानियाँ वही सेक्रीफाइस है हक़ के लिए, जस्टिस के लिए जो इमाम हुसैन ने दी थी, वही रास्ता कंटिन्यू है। रहबर भी उसी रास्ते के शहीद हुए हैं, तो ये गम भी उसी गम से रिलेटेड है। तो गम भी इमाम हुसैन का दो पहलू है कि मर्ग हुसैन हकीकत में, मर्ग हुसैन क्या शेर, मर्ग हुसैन हकीकत में तो याद नहीं आ रहा, यानी उसका मफहूम ये है कि इमाम हुसैन की शहादत जो है वो हकीकत में यजीद की नाबूदी की शुरुआत है। तो ये जो हम लोग यजीद है शायद, हाँ, तो कत्ल हुसैन मर्ग यजीद, हाँ, तो वो जो है कुल्लन जो हमारे यहाँ सिस्टम है ये कि जब भी हुसैन शहीद होता है यजीदियत एक्सपोज होती है, और यजीदियत जब एक्सपोज होती है तब दुनिया के लिए हक़ व बातिल वाज़े होता है। लेकिन एक पाक खून का बहना ज़रूरी है ताकि लोगों के लिए हक़ व बातिल का रास्ता खुल जाए, लोगों को समझ में आ जाए ये हक़ है और ये बातिल है। देखने के लिए बड़ा दर्दनाक है कि हुसैन का खून बह रहा है, लेकिन वो एक खून बहने की वजह से आज लाखों लोगों की हिदायत हो रही है, लाखों लोग हक़ के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज एक माँ को देख रहा था, एक माँ थी, बूढ़ी थी, पैरों से चल नहीं पा रही थी। मैंने उसका एक इंटरव्यू लिया तो उसका एक बेटा शहीद हुआ है, तो मैंने उससे पूछा, तो बोल रही है मेरा सिर्फ एक ही बेटा था, वो 14 साल का था। उसने कहा मैं हक़ के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उससे पूछा कि भाई अपनी माँ से आके मोहब्बत से पूछा कि अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन तुम ये बताओ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को तुम क्या जवाब दोगी कि हक़ व बातिल की जंग थी, तो इस हक़ व बातिल की जंग के अंदर तुम्हारा बेटा हुसैन के लिए नहीं गया, तो तुम क्या जवाब दोगी फ़ातिमा ज़हरा को? तो यहाँ पर यानी वो एक माँ है, एक ही बेटा है और एक ही बेटा है, उसने अभी मुस्कुराते हैं, वो जंजान से यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, दोनों पैर माजूर हैं, वो चलते हुए आई है। तो ये जज्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आ रहे हैं और रो रहे हैं लोग यहाँ पर, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और आप ये देखिए कि फिलहाल लोग रो रहे हैं यहाँ पर, भी हम देख रहे हैं जी। हिंदी उम्मीद है कि ईरान से आप तमाम रिपोर्ट्स मेरी देख रहे हैं। मैं एक बहुत ही सौगवार और एक बहुत गम का लम्हा ये कवर करने के लिए, एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक जनाजे की पूरी प्रक्रिया को कवर करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। अयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे का एक हफ़्ते का जो पूरा कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए पहुँची हुई हूँ। मैं हमेशा पत्रकारिता जब भी करती हूँ तो अपनी लिमिटेशंस नहीं देखती। काफ़ी साहब आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जब मैं हिंदुस्तान से यहाँ आ रही थी तो मुझे भी जवाब नहीं मिल पा रहा था, वो ये कि 4 महीने इन जनाजों को क्यों रखा गया जब ये पहले दफन हो सकते थे। इस्लाम की तो हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है कि 3 दिनों के अंदर दफन किया जाता है और कहा जाता है कि लाश ठंडी ना हो उससे पहले दफन कर दिया जाए। तो इस्लाम में प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज होते हैं, तो आइडियल ये है कि जल्दी दफनाया जाए। लेकिन अगर इस्लाम के लिए और कुल्लन वो इस्लामिक मूवमेंट के लिए अगर कोई एक बड़ा हदफ हासिल करना हो तो वो प्राइमरी लॉ सेकेंडरी लॉ में तब्दील हो जाता है। पॉलिटिकल मैसेजिंग की ये हाँ, एक देखिए, इस्लाम एक मूवमेंट का नाम है। इस्लाम चंद नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम जस्टिस को कायम करने का नाम है। कुरान मजीद में लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। खुलासा उस आयत का है कि खुदा ने प्रॉफिट और तमाम बुक्स क्यों भेजी, ताकि ह्यूमन बींग्स राइज करें और सोसाइटी में जस्टिस को एस्टैब्लिश करें। तमाम प्रॉफिट्स का गोल कुरान बता रहा है जस्टिस को एस्टैब्लिश करना है, और वो इमाम मेहदी आएंगे तो पूरा होगा। तो अगर इस्लाम को आप सोशियो पॉलिटिकल, इससे वापस आ जाती हूँ कि यहाँ जो ये डेड बॉडीज रखी हुई थी इनको 4 महीने रखने का एक पॉलिटिकल सोशल, हाँ, ये पॉलिटिकल मैसेज है कि पूरी दुनिया के सामने जब रहबर की तदफीन होगी तो वो तदफीन एक मैसेज देगी कि ईरान के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रहबर की शहादत का मेन लोगो क्या है, आपने देखा होगा, एक ऐसी मुट्ठी बनी हुई है, वी मस्ट राइज। हाँ, उसका मतलब क्या है? हाँ। वो रहबर जब शहीद हुए तो उनकी बॉडी मिली, तो उनकी बॉडी में मुट्ठी उनकी इस तरीके से, सही बात है ये जी, यानी उनके बेटे ने कहा है, आगा मुज्तबा खामेनाई ने कहा है कि उनकी जब शहादत भी हो गई तो उसमें भी वो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे। अता रहबर का एक फोटो है, आपने देखा होगा कि वो जब जंग पे लड़ने गए थे तो रात को सोए हैं तो उनकी मुट्ठी ऐसी है। लेकिन उनके हाथ में भी कोई तकलीफ की शायद नहीं, वो तो जंग, वो बाद में थी, पहले वो थी। तो ये कह रहा हूँ कि ये पूरा आप पॉलिटिकल मैसेज इसका क्या है, आप देख रहे हैं, ये मैसेज नहीं है वी आर सैड,
ये मैसेज नहीं है वी वांट टू क्राई, ये मैसेज नहीं है गुड बाय, ये मैसेज है वी मस्ट राइज। यानी इमाम हुसैन की शहादत की तरह जो एक इनकलाब बर्पा हुआ, रहबर के खून की शहादत का असर भी वो एक इनकलाब में तब्दील होना चाहिए। तो ये इस्लाम एक मूवमेंट का नाम है, उस मूवमेंट में ये शहादत, वो शहादत उस मूवमेंट में ये खून जो है उसको हेल्प करेगा, वो उसको पेस जो है उसको देगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। ये आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, जो कंज्यूमरिज्म की जिंदगी जीते हैं, जिनके लिए सिर्फ अपनी फैमिली ये सभी मायने रखते हैं। आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे, वो आखिरी सवाल ये है कि जो लोग नहीं आए, जिन देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस फ्यूनरल में, और जो आए, क्या ईरान के जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यानी उनके जो रिश्ते हैं बाकी देशों से, क्या इस पर डिपेंड करेंगे? भारत से भी हमने देखा आए, हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट आई और उसके अलावा गवर्नर आए एक स्टेट के, अपोजिशन की तरफ से भी आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने फोर्स किया बहुत सारे मुल्कों को कि वो स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को कि वो ना आए। क्या ईरान देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा? देखिए, ईरान इससे बहुत ऊपर है। यानी मैं भी अफ्रीका में था, तंजानिया में, ठीक है ना। तो हम जब ब्रिटिश और अमेरिकन अफ्रीका जाते हैं तो उन लोग का हदफ होता है कि अफ्रीकन माल को लूटा जाए। इस्लाम का हदफ क्या है? अफ्रीकन लोगों को इज्जत दी। इस्लाम का हदफ ये कि ईरान मजबूत नहीं हो। ईरान, इस्लाम शायद लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन ईरान भी मजबूत हो। लेकिन ईरान के लिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया के अंदर इंपीरियलिज्म ख़त्म हो, हर कंट्री अपने पैर पर खड़े हो। यानी तो ईरान अपने उसी ग्लोबल एजेंडा के बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है। और ईरान का जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, वो जल्दी कोई फैसला नहीं करता कि जल्दबाजी में किसी का जवाब दे। नहीं, जैसे कतर आया तो कतर के लिए कौन सी आयत पढ़ी गई? ये आयत पढ़ी गई। ये भी जरा समझाइए मुझे, ये वाकई हुआ था? जी जी, ये सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, प्लान से हुआ था। तमाम जितने भी कंट्रीज के लिए अलग अलग आयतें सेलेक्ट हुई थी। और सऊदी अरब के लिए कहा कि तुमको हिदायत मिलनी चाहिए, क्या बोला गया? सऊदी अरेबिया के लिए जंग बद्र की आयत थी। मैंने इस पे सब पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाए हैं हर एक आयत के लिए। तो सऊदी अरेबिया के लिए ये आयत थी कि जंग बद्र में 2 फौजें लड़ी थी, एक फौज कम थी, एक फौज ज्यादा थी। जो फौज ज्यादा थी वो हार गई, जो फौज कम थी उसकी अल्लाह ने मदद की, वो जीत गई। और इसमें आंख वालों के लिए लेसन्स है, यानी जो इसको देख के भी लेसन्स ना ले वो अंधा है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जंगे बद्र को बताया कि जो आज की दुनिया में हुआ है वो वही हुआ है। कम लोग थे, इन लोग लड़े, अल्लाह ने इनकी मदद की, जीत गए। अब तो देखो कुरान बोल रहा है कि अब तो देखो, अब तो आंखें खोलो कि तुम्हारे सामने सब कुछ हो गया, क्यों नहीं देख रहे हो? और टर्की के लिए कहा गया कि तुम आए भी और कुछ किया भी नहीं। टर्की के लिए कुरान की वो आयत है कि कुरान में खुदा कहता है 2 टाइप के लोग होते हैं, एक घर पे बैठे होते हैं और नमाज इबादतें कर रहे होते हैं, कायदीन होते हैं, बैठने वाले, उनको जरर नहीं चाहिए दुनिया में। और दूसरे वो होते हैं जो जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मुकाबला करते हैं, जुल्म के सामने आते हैं। खुदा ने जो जुल्म के सामने खड़े होते हैं उनको फौकियत दी है, उनको प्रायोरिटी दी है। तो टर्की को मैसेज दिया था कि आप, जो कुरान की तरफ से मैसेज दिया गया था कि आप घर पे नहीं बैठे, आप आए मैदान में, यानी हर एक के लिए। हिंदुस्तान के लिए कोई मैसेज नहीं था। हिंदुस्तान के लिए कुरान की वो आयत थी जहाँ पर कहा गया था कद जमा उन्नास, तुम्हारे लिए बहुत सारे, जब तुम्हें कहा गया कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं तो तुम डर जाओ। लेकिन जो लोग ईमान वाले होते हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, उनका ईमान बढ़ जाता है और फिर अल्लाह उनकी मदद करता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम डर नहीं रहे। अगर हमारे खिलाफ, आप लोग को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ दुनिया जमा हो गई है, तो दुनिया के जमा होने से हमारा ईमान बढ़ रहा है। आप ये ना समझना कि हम लोग डर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। यहाँ ताबूत रखे हुए हैं, 4 ताबूत हैं यहाँ पर। ये देखिए, फिलहाल हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, और ये जो चौथा ताबूत है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये अयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जो फरवरी के महीने में बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या की गई थी। उनके साथ उनके परिवार के कई लोगों को मार दिया गया था, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी छोटी बेटी भी शामिल थी। ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तस्वीरें, फूल, और ये शायद यहाँ इसको साफ़ करके खिदमत का जज्बा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको आखिरी बार छू लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाफरी साहब, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जब मैं हिंदुस्तान से यहाँ आ रही थी तो मुझे भी जवाब नहीं मिल पा रहा था, वो ये कि 4 महीने इन जनाज़ों को क्यों रखा गया जब ये पहले दफन हो सकते थे? इस्लाम की तो हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है कि 3 दिनों के अंदर दफन किया जाता है और कहा जाता है कि लाश ठंडी ना हो उससे पहले दफन कर दिया जाए। पूरी दुनिया के सामने जब रहबर की तदफीन होगी तो वो तदफीन एक मैसेज देगी कि आप देख रहे हैं, ये मैसेज नहीं है वी आर सैड, ये मैसेज नहीं है वी वांट टू क्राई, ये मैसेज नहीं है गुड बाय, ये मैसेज है वी मस्ट राइज।
रहबर जब शहीद हुए तो उनकी बॉडी मिली, तो उनकी बॉडी में मुट्ठी उनकी इस तरीके से सही बात है ये। जी, यानी उनके बेटे ने कहा है, आगा मुज्तबा खामेनाई ने कहा है कि उनकी जब शहादत भी हो गई तो उसमें भी वो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे।